हेलो जी। दोस्तों नमस्कार। मैं दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर जन सुलभ पुस्तकालय पर मुखातिब हूँ। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत के कारण, क्योंकि हिंदी का लेखक थोड़ा सा तकनीक के मामले में बेचारा दरिद्र होता है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ। क्योंकि हम पहले ही बहुत कहना चाहिए कि लेट हो चुके हैं, हमें देरी हो चुके हैं, तो मैं इसलिए बगैर किसी भूमिका के या बगैर किसी और बातचीत के मैं आज बात करना चाहता हूँ। तो मित्रों, जन सुलभ पुस्तकालय पर भगवान दास मोरवाल की औपन्यासिक यात्रा कृति 2 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मेरा दूसरा उपन्यास, जो कि राजकमल प्रकाशन से वर्ष 2004 में प्रकाशित हुआ था और जिसका कि शीर्षक है, आप चूंकि इसको उसमें हो सकता है उल्टा देख रहे हों, मैं फिर भी उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखा दूं। इसका शीर्षक है, सुनीता जी नमस्कार, बहुत अच्छी खुशी हुई आपसे देखकर। जयराम पासवान जी, बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब मित्र लोग जुड़ते हैं तो लेखक के लिए एक बहुत बड़ा संबल ये होता है और लेखक के लिए ये अपने आप में सचमुच एक आह्लादित करने वाला क्षण होता है। तो डॉक्टर सुनीता हमसे जुड़ चुके हैं, जयराम पासवान जी जुड़ चुके हैं। मैं इस उपन्यास के बारे में ख़ास तौर से मैं सुनीता जी को मैं ये मुखातिब होते हुए ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि वो इन दिनों आलोचना की दुनिया में जिस तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं सबसे पहले दोस्तों इस उपन्यास के शीर्षक पर बात करना चाहूँगा। वह इसलिए कि इस उपन्यास का शीर्षक है बाबल तेरा देश में। यानी अगर हम बात करें कि बाबल तेरा देश में, कई बार कुछ लोगों को ये लगता है कि मनीष वैद्य जी जुड़ चुके हैं, फोगाटी के जूता लेखक शिखर त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस उपन्यास का जो शीर्षक है बाबल तेरा देश में, कुछ मित्रों को ये लगता होगा कि शायद ये लेखक ने किसी चूक के चलते इसका शीर्षक बाबल तेरा देश में रखा है, जबकि ये कायदे से होना चाहिए बाबुल तेरे देश में। ऐसा सोचना बहुत सारे मित्रों का एकदम सही है, लेकिन मैं बता दूं कि ये शीर्षक बाबल तेरा देश में इस उपन्यास का क्यों रखा गया। दरअसल इस उपन्यास का शीर्षक बाबल तेरा देश में, जिस इलाके का से मेरा संबंध है, दत्ता कोल्हारे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। गोविंद माथुर जी, बहुत खुशी हुई आपको भी देखकर कि आप जन सुलभ पुस्तकालय पर हाजिर हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इसका शीर्षक दरअसल मेवात के जन कवि सादल्ला, जिनका कि एक बहुत ही मशहूर दोहा मेवात में प्रचलित है, और वो यह है कि बाबल तेरा देश में एक बेटी एक बैल। बाबल से तात्पर्य यहां पिता से नहीं है दोस्तों, बाबल से यह तात्पर्य
पितृसत्तात्मक व्यवस्था से है। तो उसमें एक स्त्री अपने पिता को संबोधित करते हुए कह रही है कि बाबल तेरा देश में एक बेटी एक बैल, यानी जो एक स्त्री की नियति है वो एक पशु की तरह है, और वो पशु की तरह उसकी नियति क्या है, क्यों है, ये इस दोहे की अगली पंक्ति में आपको समझ में आ जाएगा कि बाबल तेरा देश में एक बेटी एक बैल, हाथ पकड़ के दीनी जामे परदेसी के गैल। यानी जिस तरह से एक पशु को किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ खूंटी से खोलकर उसके साथ कर दिया जाता है, उसी तरह से भारतीय समाज में बेटी को, स्त्री को एक अनजान व्यक्ति के साथ ब्याह दी जाती है। तो ये शीर्षक दरअसल सादल्ला के दोहे की पहली पंक्ति का पहला बंद जिसको कहना चाहिए वो है। अब कई बार ये सवाल, प्रश्न ये उठता है कि आखिर बाबल तेरा देश लिखने की क्या जरूरत पड़ी। मित्रों, मैं एक चीज बता दूं आपको कि जब मैंने अपना पहला उपन्यास काला पहाड़ लिखा था 2099 में जो प्रकाशित हुआ था, और मेरा उसके ऊपर शायद ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन एक मित्र ने मुझसे ये सवाल किया कि आपने इस उपन्यास में दरअसल स्त्रियों को छोड़ दिया है। अगर हम काला पहाड़ की बात करें तो उसमें एक ही पात्र, जो मेमन, जो हैदराबाद से लाई गई है, वही पात्र उसमें नजर आती है। तो मुझे लगा कि कई बार होता क्या है मित्रों कि लेखक से बेख्याली में कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो जिस वक्त हमारे मित्र ने इस तथ्य की तरफ मेरा ध्यान दिलाया और मैंने उस पर गौर किया, तो मुझे उस मित्र की बात में बिल्कुल सच्चाई नजर आई कि बिल्कुल काला पहाड़ में स्त्री पात्र बहुत कम है। तो मैंने, आप कहिए कि उसकी पूर्ति के लिए, या कहिए कि कुछ लोग काला पहाड़, बाबल तेरा देश को काला पहाड़ का एक्सटेंशन मानते हैं, उसका विस्तार मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि काला पहाड़, बाबल तेरा देश में की जो पृष्ठभूमि है वो मेवाती है। एक सवाल सबसे पहले ये उठता है कि जब मुझे अगर स्त्रियों की दुनिया ही अगर लेनी थी, तो मैंने मेवात की पृष्ठभूमि क्यों चुनी। ये पृष्ठभूमि मेवात से बाहर की भी तो हो सकती थी। गणपत राज भौरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दरअसल गणपत राज भौरी जी की इच्छा है कि ये हमारे उपन्यासों पर ये रिसर्च करें। तो इसलिए मित्रों, मैं बात जो कर रहा था कि बाबल तेरा देश में का, माफ करना, थोड़ा सा कई बार इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, और ये होनी चाहिए, लेखक के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, आपका कैमरा नहीं गिरेगा स्टैंड से, आपका ट्राइपॉड नहीं गिरेगा, आपके हाथ से किताब नहीं छूटेगी, तो फिर आप काहे के लेखक, क्योंकि लेखक की दुनिया यही है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि लेखक अपनी किसी भी कृति और विशेषकर उपन्यास की जब पृष्ठभूमि चुनता है, तो वह बहुत सारी चीजों का उसमें ध्यान रखता है। मैंने मेवात की पृष्ठभूमि बाबल तेरा देश में इसलिए भी चुनी कि मेवात का मैं खुद रहने वाला हूं, और उस समाज को, वहां की स्थितियों को, परिस्थितियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तो मैं जानता हूं कि अपनी बात को मैं किस माध्यम से बेहतर तरीके से कह सकता हूं। अगर आप देखें मेरा एक उपन्यास हलाला, उसकी भी पृष्ठभूमि मेवात है। हलाला जैसी रस्म, क्योंकि एक पूरी मुस्लिम समुदाय की रस्म है, तो इसकी पृष्ठभूमि पुरानी दिल्ली भी हो सकती थी। पुरानी दिल्ली की कोई मुस्लिम
मुस्लिम कहना चाहिए कि सोसाइटी भी हो सकती थी, लखनऊ की भी हो सकती थी। तो सिर्फ मैंने हलाला के लिए भी मेवात की पृष्ठभूमि क्यों चुनी? मित्रों, मेरा ये मानना है कि हम जिस समाज को बेहतर ढंग से जानते हैं, हम अपने पात्रों के माध्यम से जिस कथानक पर हम उपन्यास की रचना करते हैं, अपनी बात को बेहतर ढंग से कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें बाबल तेरा देश में इस उपन्यास को मैंने चुना। और कहना चाहिए कि जो सादल्ला का दोहा था, उसमें जो स्त्री की नियति का जो वर्णन किया गया था, अगर आप इस उपन्यास को शुरुआत में देखेंगे तो इसमें कुरान के अध्याय 4 के उसमें कुछ एक आयत का उल्लेख है, जिसका कि मैंने अनुवाद इस तरह से किया है कि पुरुष स्त्रियों के स्वामी हैं। ये कुरान की एक आयत है जिसका कि ये अनुवाद है कि पुरुष स्त्रियों के स्वामी हैं। जो नेक स्त्रियां होती हैं, ध्यान दीजिए मित्रों, कि जो नेक स्त्रियां होती हैं वे आज्ञाकारी और अपने रहस्यों की रक्षा करने वाली होती हैं। जिन स्त्रियों से विद्रोही होने का भय हो, उन्हें समझाओ, उन्हें अपने बिस्तरों से दूर रखो और उन्हें कुछ सजा दो। ये कुरान में कहा गया है। अब आप देखिए कि ये एक दूसरे मजहब के धर्म ग्रंथ में ये कहा गया है, लेकिन एक दूसरे धर्म अर्थात हिंदू धर्म के एक ग्रंथ जिसका नाम अथर्ववेद है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि जिस तरह वन्य जीवों तक को शांत वातावरण प्रिय होता है, जिस तरह वन्य जीवों तक को शांत वातावरण प्रिय होता है, उसी तरह परिवार को सुखमय बनाने के लिए स्त्री को चाहिए कि वह पति से विरोध या कलह ना करे, बल्कि उसके अनुकूल रहकर उसकी प्रियता प्राप्त कर अपने ऐश्वर्य की वृद्धि करें। अथर्ववेद और कुरान की इस आयत में मित्रों आपको एक समानता देखने को मिलेगी, और उस समानता यह है कि इन दोनों का अर्थ लगभग एक है। यानी वहां भी, कुरान में भी आप देखेंगे तो स्त्री को ही समझाया गया है, और अथर्ववेद में भी स्त्री को ही नसीहत दी गई है। और अब अगर सादल्ला की उस पंक्ति को देखें जो मैंने उनके दोहे से ली है, तो उसका भी अर्थ लगभग एक ही है। मैं जब इस उपन्यास को लिख रहा था दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि मैंने इसमें मेवात के जिस समुदाय को लिया, उसमें मुस्लिम समुदाय या मेव समुदाय और हिंदू दोनों हैं। अब चूंकि मुस्लिम समुदाय की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो मुस्लिम समुदाय के धर्म ग्रंथ हैं, मैंने उनका अध्ययन किया। मेरे सामने एक दो धर्म ग्रंथ हैं, ये कुरान मजीद, और दूसरा धर्म ग्रंथ बहिश्ती जेवर, मौलाना अशरफ अली थानवी का बहिश्ती जेवर। इसके अलावा और भी कई धर्म ग्रंथ जैसे दस्तुरुल मुतक्की मैंने
इन धर्म ग्रंथों का अपनी समझ के अनुसार बहुत अध्ययन किया। बाबल तेरा देश में लगभग 484 पृष्ठों का एक बृहद उपन्यास है। यानी मेरे जो शुरुआती उपन्यास हैं, 2 उपन्यास, काला पहाड़ वो भी लगभग पौने 500 पृष्ठों का है, और बाबल तेरा देश में भी इतने ही पृष्ठों का है। मित्रों, जब हम धर्म की बात करते हैं और स्त्री के संदर्भ में बात करते हैं तो हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस धरती पर जितने भी धर्म हैं और उन धर्म के धर्म ग्रंथों का के जितने भी रचयिता हैं, उन धर्म ग्रंथों को जिसने भी रचा है वो पुरुषों ने रचा है। स्त्रियों ने कोई धर्म ग्रंथ नहीं रचा है, शुरुआत की अगर हम बात करें तो। जब पुरुष ने धर्म ग्रंथों की रचना की तो जाहिर सी बात है कि उस पुरुष ने अपने बचाव के सारे रास्ते अपने लिए तैयार रखे। इसलिए आप देखिए कि चाहे मनुस्मृति हो, चाहे दूसरे धर्म ग्रंथ हों, सब में जो नसीहत दी गई है वो स्त्री को दी गई है। पति को कैसे खुश रखना है, बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, औरत का धर्म ग्रंथों में क्या दर्जा है, ये सब पुरुषों के रचे हुए आख्यान हैं, पुरुषों की नसीहतें हैं, स्त्रियों की नहीं। इसलिए अगर आप देखें तो सारे धर्म ग्रंथों का जो सुर है स्त्री के प्रति, जो एक नजरिया है, वो लगभग एक जैसा है। उदारता स्त्री को लेकर कहीं भी नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस उपन्यास को लिखने का मन बनाया। और कहना चाहिए कि इस उपन्यास का भले ही शीर्षक आपकी जबान पर ना चढ़ने वाला हो, लेकिन ये उपन्यास खूब पढ़ा गया। बाबल तेरा देश में हमारे यहाँ कई बार इस तरह की चीजें होती। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आने से पहले मैं एक जगह एक रिकॉर्डिंग होनी थी भोपाल में। आप सब लोग जानते हैं कि दूसरा विश्व रंग शुरू हो चुका है, उस पर बातचीत है। तो चूंकि पिछले वर्ष विश्व रंग के दौरान जो पहला विश्व रंग हुआ था, तो वन वाली विशिष्ट सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया था। तो उसके लिए मुझसे ये आग्रह किया गया कि मैं अपनी एक छोटी सी बातचीत रिकॉर्ड करके वहां भेजूं। तो मैं थोड़ी देर पहले जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो जो हमारे मित्र, जहां मैं जिस स्टूडियो में इसको रिकॉर्ड करने गया था, उन्होंने, जो बातचीत करने वाले थे नरेश शर्मा जी, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया कि आप जब ये कोई उपन्यास लिखते हैं तो उस उपन्यास को लिखने के लिए जो आप रिसर्च करते हैं, मेरे मतलब शोध करते हैं, या उसके संदर्भ यानी उसके सहायक ग्रंथों की जब आप पाठ करते हैं तो उसकी किस तरह से उसको रचना बताते हैं। मेरा जवाब ये था कि देखिए, लेखक के पास सूचनाएं बहुत होती हैं, तथ्य भी बहुत होते हैं। अब ये लेखक का रचना कौशल है कि उन सूचनाओं, उन जानकारियों को वह अपनी कल्पना से किस तरह से विस्तार देता है। मैं जब इस उपन्यास को लिख रहा था तो उसमें जो भारतीय समाज की जो स्त्री, देहाती स्त्री है, उसकी मनस्थिति को मैंने पकड़ने का प्रयास किया। इस उपन्यास में के केंद्र में एक पात्र है दादी जैतूनी।
हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मेरा काला पहाड़ उपन्यास जो पहला उपन्यास था, उसका भी केंद्रीय पात्र सले में भी एक बुजुर्ग व्यक्ति था। और यहाँ भी इसका एक तरह से केंद्रीय पात्र या जनक या जिसको कहना चाहिए कि इस उपन्यास की जो धुरी है वो दादी जैतूनी है। और दोनों उपन्यासों में एक चीज और विशेषता है कि काला पहाड़ में एक पात्र, स्त्री पात्र है मैमन, जो कि हैदराबाद से लाई गई है। और बाबल तेरा देश में भी एक ऐसा ही पात्र है, उसका नाम है शकीला। कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों, ये दोनों पात्र दरअसल एक ही है। कई पात्र ऐसे होते हैं कि किसी लेखक के अवचेतन में वो इस तरह से रच बस जाते हैं कि लेखक अगर उनसे मुक्त होना भी चाहे तो कभी नहीं हो पाता। उसका एक कारण है। वो कारण यह है कि वो पात्र उस लेखक के जीवन में, या लेखक उनसे इतना प्रभावित होता है कि वो गाहे बगाहे उनकी कई रचनाओं में आते हैं। इसी तरह मेरी कहानी है लेकिन, उसमें भी एक पात्र है और संयोग से वो पात्र भी यही है जिसका कि उसमें आयशा नाम होता है। मैं आपको बता दूं कि मेवात में एक समय में 80 के दशक तक, बल्कि लगभग 90 के दशक तक होता यह था कि मेवात के मेव समुदाय में, और खास तौर से जो गरीब और छोटे तबके के मेव मुसलमान हैं, उसमें किसी बच्चे की आर्थिक तंगी के चलते अगर उसकी शादी नहीं हो रही है तो उस दौर में लोग हैदराबाद जाते थे। और हैदराबाद से, चूंकि वहां भी कुछ न कुछ सामाजिक या कहिए कि इस तरह की कुछ असमानताएं रही होंगी, कि वो लोग जो दिल्ली की तरफ से लोग जाते थे मेवात से, हम सब जानते हैं कि मेवात दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर से ही शुरू हो जाता है। तो जो मेवात के लोग वहां जाते थे तो उनको वो हैदराबाद का जो मुस्लिम समुदाय है, जो गरीब तबका है, और ये मुस्लिम समुदाय, ये दरअसल हैदराबाद का एक खास इलाका है गोलकुंडा एरिया, उसके आसपास ये लोग जाते थे और वहां से बाकायदे इस्लामिक जो रस्म रिवाज है उसके अंतर्गत वो वहां से निकाह करके लाते थे। तो उसमें मेरे बचपन में, मैं जब 6वीं 7वीं में पढ़ता रहा हूँगा, ये बात है आपकी 72-73 की बात, तो मेरे घर के सामने हैदराबाद से एक ऐसी ही महिला को लाया गया था, और जो लाने वाला व्यक्ति था उसका नाम जुम्मे खा था। तो दरअसल जुम्मे खा जिस स्त्री को लेकर आते हैं, आयशा उसका मूल नाम है, वो आयशा एक कहानी में बिल्कुल उसी रूप में, आयशा के रूप में नाम में उसमें उनका वास्तविक नाम होता है, और काला पहाड़ में वो मैमन हो जाती है, और बाबल तेरा देश में वो शकीला हो जाती है। मित्रों, मैं ये घटना इसलिए सुना रहा हूं कि लेखक के अवचेतन में कुछ पात्र ऐसे होते हैं कि वो उसका कभी पीछा नहीं छोड़ते। मैं आपको एक घटना और बताता हूं, आप शायद उस संदर्भ को जोड़ लें। अगर आपने एक फिल्म बाजार, अगर फिल्म देखी हो फारूक शेख, शबाना आजमी और सुप्रिया पाठक की, और उस फिल्म का अगर आप परिवेश देखें, उस बाजार फिल्म का जो परिवेश है वो वही गोलकुंडा इलाका है जिसका मैंने आपसे अभी जिक्र किया था। और लगभग वो फिल्म भी जो हमारे यहाँ, जिसको हम एक आधुनिक भाषा में कह सकते हैं कि विमेन ट्रैफिकिंग, उसको केंद्र, उसको आधार बनाकर वो फिल्म बनाई गई थी। हालांकि ये जो
मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ मेरे पड़ोस में, ये घटना थी 73-74 की, जबकि बाजार फिल्म बनकर तैयार हुई थी 1982 में। और उस आयशा की मैंने कुछ चिट्ठियां खुद हिंदी में लिखी भी थी। वो घटना अलग है कि किस तरह से उसके बाद वहां से चली गई थी। तो इस उपन्यास में, अगर मैं इस उपन्यास की बात करूं तो इस उपन्यास में मैंने मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे, कहना चाहिए कि मसाइल, समस्याओं को लिया है। जैसे इसमें एक समस्या है जिसको कि हम नहीं जानते, और वो बाद में आप सब लोगों को घटना याद आ जाएगी कि अगर किसी स्त्री का पति गायब हो जाए, चला जाए, तो उस स्त्री को अपने पति का कितने दिनों तक इंतजार करना चाहिए। जी हाँ, शिखर त्रिपाठी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कुछ जगह यह कहा गया है कि उस स्त्री को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि उसके पति की उम्र के लोग मर ना जाए। यानी उस स्त्री को यह समझना चाहिए कि अगर उसकी उम्र के, हम उम्र के लोग अगर जिंदा हैं तो इसका मतलब उसका पति भी जिंदा है। कुछ जगह यह कहा गया है कि वो 90 साल तक इंतजार कर। लेकिन जो आदर्श स्थिति थी, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को बनाया, वो ये थी कि उस स्त्री को 4 वर्ष तक इंतजार करना चाहिए और उसके बाद वो निकाह कर सकती है। आपको ध्यान होगा, इस देश में एक ऐसा ही प्रकरण, गुड़िया का प्रकरण, बहुत सुर्खियों में रहा। गुड़िया वो स्त्री थी कि जिसका कि पति कारगिल युद्ध के दौरान, वो सैनिक था, वो जाता है और कुछ दिनों के बाद ये खबर आती है कि गुड़िया का पति कारगिल की युद्ध में शहीद हो गया। अब जब शहीद हो गया गुड़िया का पति, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको दूसरा निकाह करना ही था। अब देखिए, संयोग देखिए कि जब ये तय हो गया, हाँ मीनाक्षी दुबे जी, बिल्कुल सही बात है, ये मैं सही कह रहा हूं कि जब ये तय हो गया कि गुड़िया का पति कारगिल युद्ध में शहीद हो गया, और उस गुड़िया ने, कमलेश जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, तो उसने जब दूसरा निकाह कर लिया, तो निकाह करने के बाद कुछ दिनों के बाद पता चला, आप सबको याद होगा कि गुड़िया का पति दरअसल शहीद नहीं हुआ था, वो किसी तरह से वो बच गया था उस युद्ध से। और उसके बाद जब वो घर लौटकर आता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी ने दूसरा निकाह कर लिया। अब ऐसी स्थिति में गुड़िया ने दूसरा निकाह कर लिया, और जो उसका पहला शौहर है वो वापस आ जाता है। तो इस्लाम में इसके लिए क्या प्रावधान है? इस्लाम में इसका प्रावधान यह है कि अगर गुड़िया के पहली पति की तरह कोई पुरुष वापस लौट आता है, तो उसका हक, पहला हक अपनी पत्नी पर उसी का है, दूसरे पति का हक नहीं है। लेखक जब ऐसे मुद्दों को उठाता है, देखिए कारगिल युद्ध तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन यह प्रसंग इस उपन्यास में, बाबल तेरा देश में, पूरी तरह से उसी तरह दर्ज है उसमें।
तो लेखक की आपको ध्यान होगा कि बाद में गुड़िया का देहांत हो गया और वो अध्याय लगभग वहीं समाप्त हो गया। इस तरह के एक और चीज है, जैसे कि मुस्लिम समुदाय में पुरुष को ये अधिकार है तलाक लेने का। पता नहीं आप में से कितने मित्रों को ये पता है कि जिस तरह से कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते पुरुष को अपनी पत्नी से यानी स्त्री से तलाक लेने का हक है, उसी तरह से कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री को भी अपने पति से तलाक लेने का हक है, जिसे खुला कहा जाता है। लेकिन तलाक और खुलआ में यह फर्क है कि खुलआ में आपको याद होगा कि जब इस्लाम में या मुस्लिम समुदाय में जब निकाह होता है तो उसमें मेहर भी लिखा जाता है। उसमें मेहर भी लिखा जाता है निकाह के वक्त, जो कि मेहर अगर किसी दुर्भाग्यवश पति पत्नी में नहीं बनती है और वो दोनों अलग होना चाहते हैं तलाक या खुला की वजह से, तो जो मेहर लिखा गया है काजी ने जो मेहर लिखा है वो मेहर स्त्री को वापस लौटाया जाता है। लेकिन खुला की स्थिति में, खुला जिसको कहते हैं, खुला की स्थिति में क्या है, ये अधिकार पुरुष को दिया गया है कि वो चाहे तो उस खुला लेने वाली स्त्री को, अपनी पत्नी को मेहर दे या नहीं दे। वधवानी जी आपका बहुत बहुत नमस्कार। कि उसको वो मेहर दे या ना दे ये उस पर निर्भर है। अब इसमें कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि खुला औरत अपने पति से किन स्थितियों में ले सकती है, किन स्थितियों में, जैसे पुरुष अपनी पत्नी से खुला तलाक ले लेता है, तो कुछ ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें कि स्त्री पति से खुला ले सकती है, यानी उससे मुक्त हो सकती है। तो इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां, जैसे कि अगर पति मानसिक रूप से विक्षिप्त है या जिसको हम पागल कह सकते हैं, उस स्थिति में वो खुला ले सकती है अपने पति से। इसी तरह से इसमें एक और विशेष परिस्थिति है जिसको इन्नान कहते हैं। इन्नान मतलब इम्पोटेंसी, नपुंसकता। अगर पुरुष नपुंसक है तो स्त्री इस स्थिति में उससे खुला ले सकती है। इसमें मेरी एक पात्र है मुमताज, जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी ज़हीन किस्म की लड़की है। उसका जब निकाह होता है एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे उससे होता है, और जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो अचानक एक दिन पता चलता है कि मुमताज का जो पति है वो नपुंसक है। अब चूंकि निकाह हो चुका है और उसका पति इस बात को अच्छी तरह से जानता है, तो जिसका कहना चाहिए कि वो अपराध बोध एक मनुष्य को कई बार होता है, उस अपराध बोध के चलते वो मुमताज से ही खुद कहता है, बल्कि पहले तो मुमताज ही कहती है कि आप मुझसे तलाक ले लो। तो उसका शौहर कहता है कि मैं तलाक ले तो लूं, लेकिन उसका आधार क्या होगा। तलाक लेने का तो बिल्कुल आधार ही अलग है। तो फिर उसका शौहर कहता है कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं कुछ ऐसा स्थितियां पैदा करता हूं कि तुम ही मुझसे खुला ले लो। अब चूंकि तलाक लेना तो आपने इस भारतीय बल्कि मुस्लिम समुदाय में अक्सर देखा होगा, तलाक लेते, लेकिन आपने कोई खुला का प्रसंग कभी नहीं सुना होगा, किसी स्त्री को खुला लेते हुए अपने नहीं देखा होगा, नहीं ना सुना होगा।
अब चूंकि मुमताज के लिए बहुत ही विकट स्थिति है ये, और उधर उसका शौहर अपराध बोध से बहुत ग्रस्त है, तो एक दिन होता क्या है कि मुमताज जब सवेरे अपने शौहर को चाय देने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसका शौहर पंखे से लटक कर अपनी जान दे चुका है, यानी फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका है। यानी वो उसका शौहर अपराध बोध से इस तरह ग्रस्त था कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। मित्रों, इस उपन्यास में ऐसे बहुत सारे मैंने प्रसंगों को कहना चाहिए कि समेटने की कोशिश की, और इस उपन्यास में दादी जैतूनी एक तरह से कहना चाहिए कि इस पूरे उसकी सूत्रधार थी। मैं कुछ अंश मैं इस उपन्यास के सुनाना चाहता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चूंकि ये मेवाती पृष्ठभूमि पर, इसकी पृष्ठभूमि मेवाती है, तो संभव है कि इसके जो संवाद हैं वो भी मेवाती यानी खड़ी बोली के होंगे। तो मैं जिस तरह से आपको ये सुनाने का प्रयास करूंगा, आपको किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा। ये दरअसल ये जो मैं अंश सुना रहा हूं ये तलाक से संबंधित है। मित्रों, तलाक के बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना हम या तो फिल्मों में देखते हैं या जो हमको सीरियल्स में बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तलाक देना कुरान के मुताबिक इतना आसान नहीं है, और मैं कई बार ये कहता हूं दोस्तों से, अपने खास तौर से कुछ मुस्लिम दोस्तों से, कि अगर एक सच्चा मुसलमान कुरान मजीद को अमल में लाए तो दोस्तों एक भी तलाक ना हो। तलाक लेने की प्रक्रिया जितनी जटिल और जितनी दुष्कर है, जिसको कि हम बहुत कहना चाहिए कि बहुत हम आसान समझते हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत दुष्कर है। तो ये प्रसंग उसी का है कि एक परिवार की लड़की बहू को तलाक दिया जाता है, तलाक दे दिया गया है। अब उसके बाद जो परिस्थिति बनती है ये उसका अंश है। मैं आप सबका ध्यान चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये अंश आपको पसंद आए। यानी तलाक हो चुका है हवेली में। हवेली ने सारी कोशिशों और संभावनाओं को खंगाल कर देख लिया, परंतु वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। यानी तलाक हो गया लेकिन वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। जो था वह इतना सख्त और दुर्गम कि उसके बारे में सोचने भर से पूरी देह में चींटियां सी दौड़ने लगती। वैसे भी अगर इसी रास्ते को अपनाना था तो क्यों इतना कठोर निर्णय लिया गया। वली मोहम्मद और कोई रास्ता ना है क्या यार। नसीब खां जो कुछ हवेली का बुजुर्ग आदमी है, समझदार आदमी है, उसने सवाल किया कि वली मोहम्मद और कोई रास्ता ना है क्या यार। नसीब खां के शब्द टूटने लगे। जो हो वो मैंने पहले ही बता दियो, वली मोहम्मद ने कहा। पर ये तो बहुत मुश्किल है यार। अब चाहे मुश्किल है या आसान, शरीयत तो यही कह रहे है। अब शरीयत क्या कहती है वो आगे पता चलेगा। यानी अगर मुबारक, यानी वह हवेली का वह पुरुष, वह लड़का जिसने अपनी पत्नी को तलाक दिया है, यानी अगर मुबारक या बहुए उल्टो लड़ो चाहे तो ये जरूरी है कि पहले ही काई और सु निकाह पढ़वाए और फिर वो यह तलाक दे। नसीब खां ने लंबा सांस लेते हुए कहा,
नसीब खां का ये तात्पर्य हलाला से है। हाँ, कुरान में साफ साफ लिख रही है कि अगर मर्द बीरवाणी एक बार तलाक दे दे तो वो बीरवाणी व मर्द को जब तक हलाल ना होएगी, जब तक वो दूसरा मर्द सु निकाह ना पढ़वाएगी। मेरो मतलब है कि शगुफ्ता मुबारक को जब ही हलाल होएगी जब वो पहले दूसरा मर्द सु निकाह करे और फिर वो मर्द चाहे अपनी मर्जी सु तलाक दे दे, यानी हलाल ऐसे मतलब है। पर ये वली मोहम्मद असली बात है तो बताना रहा है। कौन सी असली बात? नसीब खां ने दीन मोहम्मद की ओर देखते हुए कहा, यानी वहां नसीब खां के पास वली मोहम्मद बैठा हुआ है और एक दीन मोहम्मद नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। वही कि हलाला को मतलब बस दूसरों निकाह ना हो है, बल्कि ये निकाह जब तक जायज ना मानो जाएगो, जब तक वो दूसरों मर्द, ध्यान देने की बात है, जब तक वो दूसरों मर्द जाके साथ निकाह हुआ है वहां को मजा ना चाख ले। वली मोहम्मद सचमुच जिस बात को कहने में संकोच कर रहा था, दीन मोहम्मद ने उसे एकदम खुलकर कह दिया। अरे मैं मौलवी साहब, खुदा के वास्ते बंद करो यार रामायण। मेरे यार, ये तो सोचो कि यह हवेली में और भी बहु बेटी मौजूद है। अन्यायी जो मुंह में आ रही है वही बके जा रहा हो। चांदमल ने वली मोहम्मद और दीन मोहम्मद को टोकते हुए कहा। चांद मोहम्मद भी नसीब खां का चचेरा भाई है, ये भी बुजुर्ग व्यक्ति है। बाप, यानी हमारे यहाँ पिता को बाप कहा जाता है मेवात में। बाप या मैं बकना की कहा बात है, हम तो वही कह रहा है जो हदीस और शरीयत में लिखी पड़ी है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम अपना मुबारक को दूसरा निकाह कर देंगे। मेरे यार, छोरी को कोई टोटना पड़ रहा है ना भाई, हमारी बस की ना है या रास्ता पे चलना, यानी हलाला पर मेरो मन गवाही ना दे रो है। हलाला पीछे या बहुए उल्टा बुलाना को चांद मोहल के नथुने फड़क लगे। तस्बीह के मणकों पर पोरों की गति और तेज हो गई। मैंने तो पहले ही कही ही बाप कि यह रास्ता पे चलना इतना आसान ना है। आसान और मुश्किल तो देखो जाए, पर यार वली मोहम्मद, यह बात की कहा गारंटी है कि जाके साथ हलाला होएगो वो आसानी से तलाक ही दे देगो। अगर वह मर्द ने तलाक देना सु मना कर दी तो तुम वहां को कहा बिगाड़ लोगे भाई? या हमारे मेरी एक सलाह है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। नसीब खां ने उम्मीद फिर भी नहीं छोड़ी। तस्बीह के मणकों पर फिसलती उंगलियों के पोर ठिठक गए चांदमल के। देख भाई नसीब खां, अगर ऐसी कोई सलाह है जैसी अभी वली मोहम्मद और दीनू ने दी ही, तो वह धरी रख अपने पे है तेरी की। अरे तो मैं कौन सी वह मानना की कह रहा हूं, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो वह मान लीजो, नहीं तुम अपने घर और मैं अपने घर। नसीब खां ने अपने ऊपर किसी तरह की बात नहीं रखी। तो फिर फटाफट कहे, देखो अगर हदीस और शरीयत में ऐसी शर्त धरी गई है तो एक काम हो सके है, या तो हवेली की बात हवेली में रह जाएगी और बेचारी बहू भी बाहर जलील होना से बच जाएगी। अरे तो अन्यायी जल्दी कहने, चांदमल का धैर्य चूकने लगा। मेरी सलाह यह है कि क्यों ना यह बहू को निकाह मुबारक का छोटा भाई अनीसु करवा दे। महीना 10 दिन पीछे या सुबह तलाक दिवा देंगे। अरे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूटना से बच जाएगी।
पर शरीयत में तो हलाला पीछे तू भी बावड़ी बात कर रहा है वली मोहम्मद। हो तो की शरीयत की बात पूरी रही बात वाकई जो तू कहना चाह रहा है, तो मेरे यार कौन सा मुल्ला मौलवी पहरा देता डोल रहा है? और फिर ये मुल्ला मौलवी कौन सा आसमान से उतर कर आया है? ये भी तो हम जैसा मानस है। चांद मल ने एक तरह से नसीब खां का सुझाव बल्कि प्रस्ताव मंजूर करते हुए एक चुप्पी छा गई। इसके बाद शायद इसलिए कि अभी कोई न कोई दुविधा बची हुई है। बाप अनी से तो हम राजी कर लेंगे, पर असल बात तो मुबारक की है, यानी जिससे दूसरा निकाह होने की बात है उसको तो हम मना कर लेंगे, लेकिन जिसकी पत्नी है मुबारक की, उसका क्या होगा? मुबारक के बिलात गयो है ही नहीं होगा, वह बुला के लाओ जल्दी और वहां से पूछ पाछ कर छुट्टी करो। वली मोहम्मद ने तुरंत समस्या का हल करने का सुझाव दिया। ठीक है, देखियो वो है कहां? चारों तरफ निगाह मारते हुए नसीब ने पूछा। ढूंढ कर लाया गया मुबारक अली को। नसीब खां ने अभी कुछ देर पहले हुई बातचीत का सार सुनाते हुए पूछा, हाँ बेटा मुबारक, बता तेरी कहाँ सलाह है? बूढ़ा बाप, यानी वो उसका दादा है नसीब का। हमारे यहां दादा को बूढ़ा बाप कहा जाता है। बात बूढ़ा बाप मोहे मंजूर ना है, यासु तो बड़े में दूसरों निकाह कर लूंगा। मुबारक अली ने दो टूक मना कर दी, यानी मुबारक अली हलाला के लिए तैयार नहीं हुआ। तू बता तो सही, आखिर तुम्हें परेशानी कहाँ है? नसीब खां ने मुबारक को कुरीदते हुए पूछा कि तुझे परेशानी क्या है भाई, क्यों नहीं तैयार हो रहा है? ना बूढ़ा बाप, मोहे ये हलाला वलाला मंजूर ना है। अरे तो बेटी का बाप, हम कौन से शगुफ्ता है या इसकी बगल में सोना की कह रहा है? अन्यायी शरीयत की बात भी रह जाएगी और बेचारी बहू की माटी भी खराब होना से बच जाएगी। इस बार नसीब झुंझला उठा, लेकिन मुबारक अली ने हवेली का प्रस्ताव नहीं माना। बहुत कोशिश की हवेली ने उसे समझाने की, किंतु उसने किसी की नहीं सुनी। मुबारक अली के इस फैसले की सूचना शगुफ्ता के कानों में पड़ी तो वह चीत्कार करती हुई एक बार फिर मूर्छित हो गई, यानी वह शगुफ्ता जिसको कि तलाक दिया गया। नसीब का उठकर जाने लगा तो टांगे कांपने लगी जोर जोर से। हाजी चांदमल भी खाट से उठने लगा तो पता नहीं तस्बीह छिटक कर कहाँ जा गिरी। अंदाजे से ढूंढता रहा देर तक, मिली भी तो वहीं जहां वह बैठा हुआ था। बीच बीच में शगुफ्ता के बिलखने की आवाज उसके कानों में पड़ती तो लगता मानो पूरे शरीर में सुइयां चुभ रही हैं। सारी आशाओं और संभावनाओं के सारे किनारे आखिरकार धीरे धीरे बहते चले गए। आंसू भी रोते रोते खत्म हो गए। फरियाद, मनुहार या विनती करती आवाजें भी हलक में घुल कर रह गई। बार बार अपनी सलामती के लिए सिजदे में उठते हाथ भी थक गए। सूनी आंखों में उम्मीदों के सारे कतरे सूख गए। बंद हो गए रोशनी के सारे सुराख। जहां तक शगुफ्ता की नजर जाती सिवाय अंधेरे के कुछ भी दिखाई नहीं देता। परंतु इस घने अंधेरे के बावजूद उसने अपनी आस्था और श्रद्धा की पतली डोर नहीं छोड़ी। नियमानुसार 5 वक्त की नमाज अदा करना नहीं भूलती वह। हवेली में सबकी दिनचर्या जैसे गडमड हो गई। किसी को पता ही नहीं कि किसने भूख लगने पर खाना खाया और प्यास लगने पर पानी पिया। जुम्मी को तो जब भी मौका मिलता वह अकेले में जाकर बीच बीच में अपने भीतर जमे अवसाद को
आंसुओं के द्वारा बहा आती। एक बार तो दादी जैतूनी से जैसे ही पिछवाड़े की तरफ उसका सामना हुआ, वह अपने आप को नहीं रोक पाई। उसे क्या पता था कि जैतूनी भी उसी की तरह उस एकांत में जा रही है जिससे वे खुद संलाप कर रही है। देर तक रोती रही दोनों एक दूसरे से लिपट कर। माई, मेरी तो छाती फटी जा रही है बहू की हालत देख देख के। यानी उस बहू को जिसको कि अब तलाक दिया जा चुका है। और मेरी कहा हालत तो ही पता है, रात में जब भी थोड़ी सी आंख लगे तो ऐसो लगे जैसे शगुफ्ता मेरा पायता में खड़ी है। समझ में ना आई कि यह ढेर मुबारक ने ये सोची कहा। हम तो फिर भी रो पीट के अपना मन हल्को कर लेंगे, पर इस शगुफ्ता कहां तक रोएगी, यानी जिसको कि तलाक दिया गया। भाई, शकीला और मुमताज बार बार में जो ही कह रही हैं कि तलाक जायज है या ना है, कम से कम उनकी सुनो तो सही पूरी बात। यानी शकीला और मुमताज ये कह रही हैं कि ये तलाक जायज नहीं है। ई तो तू सही कह रही है जुम्मी, कहा पतो बेटी उनकी बातन से ही कोई रास्ता निकल जाए। दादी जैतूनी अभी कुछ और कहती कि लगा कोई आ रहा है। दोनों ने तुरंत अपनी अपनी आंखों को पोंछा और एक दूसरे की उल्टी दिशा में इस तरह बढ़ गई कि आने वाला उन्हें देखकर भाप ही नहीं पाए कि एकांत में वे दोनों एक ही उद्देश्य के लिए आई थी। मुमताज बेटी, धीरे तू यह तलाक वल्लाक के बारे में कह रही ही कुछ, पहल इस बार दादी जैतूनी ने की। यानी अपनी पोती से उसने पूछा। ना बूढ़ी माँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही ही, उदासी के साथ जवाब दिया मुमताज ने। अरे शकीला, कैसे ना है तलाक जायज? मुमताज की तरफ से किसी तरह का जवाब न पाकर शकीला की ओर पलटी वह। हाँ अम्मा, ऐसे तलाक जायज नहीं माने गए हैं कि जब मन में आया 3 बार एक साथ तलाक 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 कह दिया। तो फिर कैसे दियो जावे है? इसका भी एक तरीका होता है। तलाक की ठीक ठीक हाथों पर अगर अमल किया जाता तो आज हवेली में यह नौबत ही नहीं आती। निगोड़ी, फिर बताने वे कौन कौन सी हदों में हैं? अम्मा, तलाक एक बार में नहीं बल्कि एक एक महीने के फासले से कहना होता है। हदीस में यह वाकया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इस बात पर डांटा कि उसने बीवी को तब तलाक दिया था जब वे पाकी के हालत में नहीं थी, यानी तुहुर का इंतजार किए बिना उसे तलाक दे दिया गया। देख बहन, हम हैं एकदम गूंठा टेक, हमारे तो तेरी कुरान समझ में आ ना रही है। जो कुछ बताना है साफ साफ बता, ये जलेबी सी तो बनाए मत। दादी जैतूनी पूछती। शकीला को जुम्मी की यही सादगी अच्छी लगती है। शकीला को जुम्मी की यही सादगी अच्छी लगती है। बड़ी आपा यानी जुम्मी दरअसल उसकी रिश्ते में जिठानी लगती है शकीला की। बड़ी आपा, मेरे कहने का मतलब यह है कि हर तलाक के बीच में 1 महीने का फासला जरूरी है। यह तलाक तभी कहना चाहिए जब औरत से कपड़ों से नहीं हो। यह तलाक तभी कहना चाहिए जब औरत कपड़ों से नहीं हो। इसकी वजह यह है कि हो सकता है इस बीच मियां बीवी में फिर से सुलह हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी को यहां तक हुक्म दे डाला कि वह रजू यानी अपने फैसले पर फिर से सोचे और जब उसकी बीवी कपड़ों से पाक हो जाए तभी वह तलाक दे। आप शायद समझ रहे होंगे कि एक प्रावधान यह भी है कि अगर स्त्री महीने से है तो उस स्थिति में तलाक नहीं दिया जाता।
और अगर दिया जाता है तो वो जायज नहीं माना जाता। हवेली से घिरी शगुफ्ता में हल्की सी जुम्बश हुई, पथराई आंखों में थोड़ी सी हलचल हुई। पर शकीला, हमारे यहां तो हंगते मूतते जब जी आवे एक झटका में 3 बार तलाक ऐसे कह देवे जैसे हम कोई भेड़ बकरी हो। सही है, पढ़ा लिखा को यही तो फायदा है। हमारा ही काम इन मुल्ला मौलवी ने तो कुछ पता ही ना है। ऐसा मत कहो अम्मा, सबको सब पता है। ये मर्द की जात इतनी मासूम नहीं है जितना आप समझती हैं। जहां इनको सहूलियत होती है वहां उसी के मुताबिक ये चीजों को तय करते हैं। यह तो इनको पता है कि एक साथ 3 तलाक कहने से तलाक हो जाता है। यह नहीं मालूम कि अगर कोई शौहर एक जबान 3 तलाक कहे तो ऐसे तलाक को तलाक उल बिदत कहा जाता है। तलाक उल बिदत कहा जाता है और एक ही वक्त में 3 तलाक से एक ही तलाक पड़ती है। और सुनिए, कुरान में एक जगह साफ दर्ज है कि अपने में से 2 इंसाफ करने वाले गवाहों की मौजूदगी में ही तलाक दिया जाए। क्या मुबारक अली ने तलाक देते वक्त इन सारी हदों को ध्यान में रखा था? सब चुप। कौन जवाब दे शकीला के इन सवालों का? कहना चाहता शगुफ्ता ने, किंतु शकीला ने उसे चुप रहने के लिए इशारे से कह दिया। चलिए, हमारे जनाब मुबारक अली ने शगुफ्ता को तलाक दे दिया और हवेली ने इसे मान भी लिया, मगर निकाह के वक्त जो मेहर तय हुआ था, क्या वह उसे देने के लिए तैयार है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मेहर का जिक्र किया था। मजीदन, तरी हमारी मेवात में मेहर देना के रिवाज भी है क्या? जुम्मी ने जवाब देने के बजाय पलटकर मजीदन से पूछा। निकाह के बखत लिखवा तो सब दिए हैं, पर तलाक पीछे हमने तो ना देखो है। काय को फूटी कौड़ी भी दे तो। मजीदन के एक एक शब्द से आक्रोश फूटने लगा। मगर अम्मा, कुरान में तो साफ लिखा है कि औरत के मेहर की खुश दिली के साथ अदा करो। यानी जो निकाह के वक्त जो मेहर लिखा गया था उसको खुशी खुशी के साथ अदा करना चाहिए। निकाह के वक्त तो सब बोहरा बढ़ जाए हैं, मेहर के नाम पे लिखवा दे हैं मोटी मोटी रकम के तलाक दिए पीछे तो लेगो और कौन लेगो। नीत तो देना कि पहले ही ना रहे। मजीदन ने साफ साफ कह दिया। मेहर मुअज्जल का यही तो मतलब रह गया है कि निकाह के वक्त दिखावे के लिए हजारों लाखों के दस्तावेज ये समझकर लिख दिए जाते हैं कि बाद में कौन किसे देता है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि तलाकशुदा औरत के लिए इद्दत के दिन कितने मुश्किल भरे होते हैं। इद्दत तलाक के बाद एक पीरियड होता है 3 महीने का, कि उस पीरियड को, उस वक्त को खत्म होने के बाद ही वह औरत दूसरे निकाह के बारे में सोच सकती है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि तलाकशुदा औरत के लिए इद्दत के दिन कितने मुश्किल भरे होते हैं। उसे अपने और अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक एक पैसे के लिए मुहताज होना पड़ता है। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों तकलीफ़ों के लिए न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। सच कहूँ अम्मा, मेरा तो उस वक्त के बारे में सोचते हुए कलेजा मुंह को आने लगता है। शकीला की आंखें भर आई। इसी बीच दादी जैतून ने जमीला को इशारे से अपने पास बुलाया और फुसफुसाते उसके कान में न जाने क्या कहा। इसके बाद जमीला शगुफ्ता के पास आई, यानी वो बहू जिसको कि तलाक दिया गया है। शगुफ्ता के पास आई। उसने भी शगुफ्ता के कान में पता नहीं क्या कहा कि अगले ही पल पूरा कमरा हतप्रभ रह गया। कई तो चीखते चीखते रह गईं इस दृश्य को देखकर। मुमताज और फौजिया ने अपनी हथेलियों से चेहरा ढांप लिया। नसें तड़कने लगी शकीला के दिमाग की। अम्मा,
खुदा के वास्ते शगुफ्ता को रोको। लगभग झपटते हुए शगुफ्ता द्वारा घुटनों तक खींच दी गई शलवार को वापस ऊपर करते हुए शकीला चीखी, बूढ़ी माई, अब तो यकीन होगो कि तलाक के बकत में लत्तान सो ही। अब तो यकीन होगो कि सिलवार पे ये खून देख के शलवार की मियानी पर लगे खून के धब्बों को दिखाते हुए शगुफ्ता ने जैतूनी को की ओर देखते हुए कहा, अगर अभी भी कसर रह गई है तो बूढ़ी माई सबके आगे नंगी होके दिखाऊं। शगुफ्ता, बंद कर बेटी, अब या से ज्यादा और कितनी नंगी होगी। दादी जैतूनी का पूरा शरीर कांपने लगा। बूढ़ी माई, नंगी तो मैं और भी हो जाऊंगी, पर काय तरह मोहे बख्श दो। मैं यह हवेली में तिहारी बांदी बन के रहूंगी, तिहारा पावन ने धो धो के पीऊंगी, पर जैसे भी होए मेरा माथा पे यह कलंक लगाना से रोक ले, यानी तलाक के कलंक। शगुफ्ता की फरियाद और उसका आर्तनाद हवेली के गज भर चौड़े आसारों पर से सर पटक पटक कर लहूलुहान होता रहा। 2 ही दिनों में शगुफ्ता कोयली सी हो गई, एकदम स्याह। सारी आशाएं दिए में खत्म होते तेल की तरह एक एक कर टिमटिमाती हुई बुझने लगी। दादी जैतूनी, जुम्मी, मजीदन, जमीला, शकीला, यहाँ तक कि मुमताज और फौजिया से उसके हाथ तेजी से फिसलने लगे। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया उसे थामे रखने का, लेकिन ये भी नहीं रोक पाई। हार कर हवेली ने उसे पूरी तरह नियति के हवाले छोड़ दिया। अब तो शगुफ्ता की आहें, उसका क्रंदन, उसका विलाप, उसकी गुहार, उसकी दुहाई सब भौंतरी पड़ने लगी। आखिर कब तक सब उसे झूठी दिलासा देती रहें, कब तक किराए रखें उसे एक तिनके सी पतली उम्मीद पर। डूबना तो अंततः उसे है ही, क्योंकि वो भूल रही है बीच मझधार में जाकर कभी कोई लौटा है जो है लौटा है। तो मित्रों, ये एक अंश तलाक से संबंधित था, और मैं समझता हूं कि इस अंश में जो एक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अगर कोई स्त्री माहवारी से है तो उस स्थिति में दिया गया तलाक जायज नहीं माना जाता। मैं यहां एक अंश और सुनाना चाहूंगा। अर्पण कुमार जी को अगर आपको लगता है कि समय अभी है और अगर कुछ है तो आप मुझे कमेंट में आप थोड़ा संकेत कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे अपनी बात अब समाप्त कर देनी चाहिए। मित्रों, मैंने अभी एक धार्मिक पुस्तक का जिक्र किया, बहिश्ती जेवर। बहिश्त कहते हैं स्वर्ग को और जेवर कहते हैं आभूषण को। इस पुस्तक के बारे में यह कहा जाता है कि कुछ मुस्लिम समुदाय में जब लड़की का निकाह होता है तो निकाह के वक्त विदा होते समय अगर उसके एक हाथ में कुरान रखी जाती है तो दूसरे हाथ में ये बहिश्ती जेवर रखी जाती है। मौला अशरफ अली थानवी ने इस ग्रंथ को रचा था, और इस पुस्तक के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में मुस्लिम समुदाय में तरह तरह की राय है। जो प्रगतिशील मुस्लिम समुदाय है उसमें इस पुस्तक की कोई स्थान नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय जो कि धार्मिक रूप से ज्यादा संवेदनशील होते हैं, वो ऐसी पुस्तकों यानी धर्म ग्रंथों को बहुत तरजीह देते हैं। मैं जब इस उपन्यास को लिख रहा था तो इसमें पढ़ते हुए अचानक मेरी एक नसीहत, एक संहिता पर नजर टिक गई
तो पास में पत्नी अपना कोई काम कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपसे एक बात पूछनी है। कहना हाँ बताइए, जल्दी बताइए, मैं काम कर रही हूँ। वो काम कर रही थी को घर। मैंने कि इस पुस्तक में एक बात लिखी हुई है। कहना क्या लिखी हुई है? मैंने कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर पति पत्नी को ये कहे कि दिन को दिन है और उसको रात कहे, तो पत्नी को वही कहना चाहिए। तो पत्नी ने कहा कि किस बेवकूफ ने कहा है? कहने का मेरा आशय यह है कि जो मेरे मन में उस कथन को लेकर शंका थी, मैंने उसको एक स्त्री होने के नाते पत्नी से उसके बारे में उनकी राय जानना चाहिए। तो जो उनकी राय थी लगभग वही मेरी भी राय थी। तो इस पुस्तक के बारे में जो बहिश्ती जेवर है, मैंने किस तरह से इस उपन्यास में इसका उपयोग किया है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये रोचक, बहुत ही रोचक प्रसंग है मेरे हिसाब से। बहिश्ती जेवर। मुमताज ने बेहद ध्यान से पढ़ा हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी द्वारा रचित इस असली और पूरी किताब को, यानी उसको जिसका कि मैंने अभी आपको दर्शन कराए हैं, बहिश्ती जेवर का। कहा जाता है कि इसे औरतों और बच्चियों के लिए इस्लामी शरीयत का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इस्लामी शरीयत का इसे इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, बहिश्ती जेवर को। समझ तो वो पहले ही गई थी इसके पहले अध्याय की पंक्तियों को पढ़कर कि यदि कोई इस पुस्तक को शुरू से आखिर तक समझकर पढ़ ले तो वह दीन की जानकारी में एक दरमियाने किस्म के आलिम के बराबर हो जाए। यानी इस पुस्तक के बारे में ये कहा गया है। अनुमान तो मुमताज को इस इंसाइक्लोपीडिया के प्राकथन में दर्ज अनेक चिंताओं को पढ़कर हो गया था कि शकीला मैडम इसे क्यों एक जरूरी किताब बता रही थी। अगर हिंदुस्तानी औरतों की दीन की तबाही को देखकर मौलाना साहब का दिल नहीं दुखता तो क्या खुद औरतों का दुखता? औरत के इस इलाज की चिंता अगर उन्हें नहीं होती तो क्या खुद इन औरतों को होती? गलत नहीं कहा था उन्होंने कि यह तबाही सिर्फ हमारे दीन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दीन से गुजरकर हमारी दुनिया तक पहुंच गई थी। हमारी जात से गुजरकर हमारे बच्चों, यहां तक कि शोहरों तक पर असर कर गई थी। इसकी एक बड़ी वजह है कि हमारी औरतों का दीनी इल्म से नावाकिफ होना। बच्चे चूंकि हमारी गोद में पलते हैं, इसलिए इसकी वजह से उनका दीन तो तबाह होता ही है, उनकी दुनिया भी बेलुत्फ और बेमज़ा हो जाती है तथा शौहर उस बेचारे को तो उम्र कैद हो जाती है। ये मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा है अपनी भूमिका में। मुमताज कई दिनों तक बेचैन और अपने आप से नाराज सी रही कि क्या वास्तव में उनके कारण ये तबाही दीन से गुजरकर उनकी यानी मर्दों की दुनिया तक पहुंच गई थी। उनसे गुजरकर उसके बच्चों और शोहरों पर असर कर गई थी। अगर सचमुच ऐसा है तो उस औरत जात को इस दुनिया में खत्म हो जाना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए उसकी इस दुनिया को और जात को जिसका दीन उसकी वजह से तबाह हो जाता है, यानी औरत की वजह से दुनिया बेमज़ा और नीरस हो जाती है और बेचारे शौहर उम्र भर के लिए कैद। बहुत सारे हुक्म और हिदायतों के साथ मुमताज़ को इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, यानी किसकी? बहिश्ती जेवर की, वह थी गलाफ, कुर्ते, रुमाल और साड़ियों के किनारों तथा कोनों पर बनाए जाने वाले बैल बूटों के दिलकश नमूने तथा तकियों व चादरों पर काढ़े जाने वाले नमूनों के तौर पर दिए गए 2 शेर।
मुमताज़ ने चुपचाप ये दोनों शेर अपनी कापी के सबसे अंतिम पृष्ठ पर उतार लिए। एक शेर तो हालांकि बेहद हल्का बल्कि महज एक तुकबंदी थी, किंतु दूसरा शेर उसे कुछ वजनी लगा, इसलिए उसने थोड़े से अभ्यास के बाद उसे याद कर लिया और जब भी अवसर मिलता उसे गुनगुनाने लगती। यानी वो क्या शेर था जो मौलाना अशरफ अली साहब ने बहश्ती जेवर में